नमस्ते दोस्तों। आज हम जो मेवाड़ में इतिहास पढ़ रहे थे उसमें महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुंभा ने क्या किया कि 1437 के अंदर क्या हो गई थी, सारंगपुर की क्या हो गई थी विजय। और इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनवाया। यहाँ तक बात हो गई थी कि सारंगपुर की विजय के पश्चात क्या बनवाया था, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। अब इसके बाद आगे की बात करें कि किस प्रकार से इसमें के मध्यस्थता की सहायता से मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक संधि होती है, उसको किस प्रकार से अंजाम दिया जाता है, यानी कि आमल बामल की संधि। आज हम पढ़ेंगे कौन सी, आमल बामल की संधि। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आमल बामल की संधि। आमल बामल की संधि होती है 1453 में। कब होती है, 1453 में आमल बामल की क्या होती है, संधि होती है। अब संधि होती कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। इससे पहले वापस चले पिछले जो वीडियो के अंदर कि रणमल की हत्या किस प्रकार से की जाती है। रणमल की हत्या कर देता है कौन, कुंभा। रणमल एक क्या था, ताकतवर शासक था, और वो क्या थे, हंसाबाई के भाई थे। तो वो क्या कर रहे थे, मेवाड़ में अपना अधिकार जमाने लग गए थे। इसलिए क्या महाराणा कुंभा ने किसकी हत्या कर दी थी, रणमल की हत्या कर दी थी। किसकी सहायता से, जो उनके खुद के चाचा है चुंडा, उनकी सहायता से क्या कर दी, रणमल की हत्या करवा दी। अब इस समय क्या है कि जो राव जोधा है, राव जोधा जिसने क्या जोधपुर बसाया है, राव जोधा ने। तो राव जोधा किसके, रणमल के पुत्र है। रणमल के क्या है, ये पुत्र है कौन, राव जोधा। तो मेवाड़ में क्या थे, क्या आपको बताया था कि सारे जो इसके परिवार है उनको क्या बुलवा लिया, ये मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया कि मारवाड़ तो हमारा खुद का शासन चल ही रहा है, अब क्या करेंगे, मेवाड़ में अपना शासन स्थापित करेंगे हम। तो क्या करता है ये मारवाड़ से मेवाड़ क्या बुला लेता है, सभी को, अपने परिवारजनों को बुला लेता है। एक बात बताया था कि जो संगीत है, संगीत का प्रिय कौन था, हमारे महाराणा कुंभा संगीत के प्रिय थे। तो क्या कर रहे थे, ये सब लोग संगीत सुन रहे थे, ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा क्या कर दी जाती है, रणमल की हत्या कर दी जाती है। तो जो संगीतकार होता है वो क्या कहता है कि भाग सके तो भाग ले, भाग सके तो भाग राव जोधा, अब क्या है, तेरी मृत्यु क्या है, सैया निकट है। यानी कि अब जो मारवाड़ है उस पर भी क्या कर लेंगे, मेवाड़ वाले अधिकार कर लेंगे, इसलिए भाग सके तो भाग ले, अभी भी तेरे पास क्या है, टाइम है। तो ये क्या है, राव जोधा और इसके जो भी साथ परिवार के लोग जन हैं वो क्या है, भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि भागते रहते हैं। इस बात का जब पता मेवाड़ वालों को चलता है कि राव जोधा क्या है, मेवाड़ छोड़कर भाग रहा है, तो मेवाड़ छोड़कर भाग रहा है, तो क्या करते हैं, चुंडा इसका पीछा करवाता है कि कुछ सैनिकों की सहायता से क्या किया जाता है, राव जोधा का पीछा किया जाता है। लेकिन क्या होता है, असफल रहते हैं पीछा करने में, कि ये पकड़ में नहीं आता। तो ये कहाँ पहुंच जाता है, बीकानेर पहुंच जाता है कौन, राव जोधा। अब बीकानेर में शरण लेता है और वहाँ थोड़े दिन बिताता है। अब इसके बाद में क्या करता है, राव जोधा छोटी मोटी सेना इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि मैं क्या करूँगा, अब अपना मारवाड़ है उसको तो वापस लूँ, मेवाड़ तो नहीं मिला हमें, लेकिन अब मारवाड़ को क्या लिया जाएगा, वापस से लिया जाएगा। तो राव जोधा क्या करता है, छोटी मोटी सेनाओं का गठन करना शुरू कर देता है। और जो मारवाड़ है, मारवाड़ की राजधानी क्या थी उस समय, मंडोर। मारवाड़ की एक राजधानी थी मंडोर। इसी राजधानी पे क्या कर लिया था, चुंडा ने अधिकार कर लिया, चुंडा ने अधिकार, आई बात समझ में। यानी कि जो चुंडा है उन्होंने मंडोर, मारवाड़ की जो राजधानी है उस पर अधिकार कर लिया। अब मंडोर को जीतने के लिए क्या अथक प्रयास किया जा रहा है, कौन, राव जोधा, कि मैं अपना जो मारवाड़ है उसको तो जीतूं। तो इन्होंने क्या बार बार युद्ध किए, लेकिन असफल होता, फिर आता, फिर असफल हो जाता, फिर आता, असफल हो जाता। तो एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में हो गया, यानी कि घायल अवस्था में हो गया, शरीर से लथपथ खून है, चारों तरफ खूनों से बह रहे हाथ पैर। तो अब क्या किया, किसी न तरह से युद्ध के मैदान से तो निकल जाता है और जाता है बाहर चला जाता है। अब प्यास भी लगती है पानी की। तो ये क्या करता है कि एक गाँव दिखाई देता है इसको कि इस गांव में पानी तो मिलेगा ही मेरे को। तो अपने घोड़े को क्या है, उस गांव की ओर ले जाना प्रारंभ कर देता है कि अब मेरे को पानी तो पीना चाहिए, नहीं मैं क्या प्यास के मारे ही मर जाऊंगा, युद्ध से तो मरूं या बाद में मरूं, लेकिन क्या मैं प्यास से पहले मर जाऊंगा। चला गया लेकिन पहुंच नहीं पाता गांव तक और बाहर ही क्या है, गिर जाता है। और हमारा राजस्थान में है ये मेहमान का क्या, मेहमान नवाजी की जाती है। तो इसको उठाया गया किसी के द्वारा, किसी महिला के द्वारा, और इसको क्या पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे ऐसे लगी। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया
और क्या पानी पीने के लिए कहा कि मेरे को क्या करो, आप थोड़ा सा पानी पिला दो। तो पानी पीने के लिए कहा, उन्होंने पानी पिलाया। तो फिर खाने के लिए पूछते हैं, तो खाना भी क्या है, इनको खिलाया। तो क्या खिचड़ी, जिसको अपन भाषा में खिचड़ा बोलते हैं, खिचड़ी क्या दी, इसको खाने के लिए दी। जैसे ये खिचड़ी की प्लेट है, यहाँ बीच में क्या घी डाल दिया। तो इसने क्या किया, राव जोधा ने घी वाली खिचड़ी को बीच में से खाना शुरू किया। तो क्या हुआ, हाथ जल गया। तो पास बैठी महिला ने बोला कि राव जोधा भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने कहा कैसे, कि राव जोधा भी ऐसे ही करते हैं आपकी तरह ही। तो इन्होंने पूछ लिया राव जोधा ने कि कैसे करते हैं ऐसे, कि जो मंडोर है राजधानी क्षेत्र, उसी पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, पास वाले क्षेत्रों को नहीं जीतना चाहते। सही बात है। तो कि कैसे करना चाहिए मैया, फिर उन्होंने बताया कि पहले 2 गांव, फिर 4 गांव, फिर 5 गांव, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, मंडोर खुद अपने अधिकार में आ जाएगा। तो राव जोधा को ये शिक्षा मिलती है उस महिला से कि मेरे को क्या करना चाहिए, पहले गाँव को जीतना प्रारंभ करना चाहिए, फिर मैं अपने आप क्या पहुंच जाऊंगा, मंडोर तक पहुंच जाऊंगा। जब मंडोर तक पहुंचता है तो ये अपनी हंसाबाई, जो इनकी बुआ लगी, क्योंकि इनके पिता की क्या थी, बहन थी, तो अपनी बुआ हंसाबाई को क्या करवाते हैं, मैसेज भिजवाते हैं कि आप क्या, हम दोनों परिवार वाले हैं। एक तरफ उसका ससुराल हंसाबाई का, एक तरफ ही दोनों क्या है, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, वही मर रहे हैं। अभी तक तो क्या हालात सही नहीं है, हंसाबाई जब से शादी करके आई तब से लेके अभी तक तो हालात किसी भी प्रकार से क्या नहीं थे, सही नहीं चल रहे थे। तो क्या किया इन्होंने, महाराणा कुंभा से रिक्वेस्ट की, महाराणा कुंभा से कहा कि आप क्या करो, एक संधि कर लो, इधर से भी खून बंद हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, खून नहीं होंगे। तो क्या हुआ, एक संधि हुई थी, ये कौन सी, आंवला और बांवला की संधि। अभी संधि की बात करें अपन कि मध्य किस किस के मध्य हुई, तो महाराणा कुंभा और राव जोधा, राव जोधा के द्वारा जोधपुर बसाया जाता है। तो किस किस के मध्य हुई, यहाँ लिखो, महाराणा कुंभा व राव जोधा, जोधा की क्या मध्य होती है, क्या, आंवल बांवल की संधि। अगली बात करें कि मध्यस्थता किसने करवाई, यानी कि बीच का काम किसने किया, हंसाबाई ने किया था। दोनों को बुलाकर क्या किया, आप क्या करो, एक संधि कर लो, किसको, कि तो मध्यस्थता किसने की, मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता की हंसाबाई ने, हंसाबाई ने। इसमें केंद्र किसको बनाया गया कि सीमा निर्धारित किस जगह से की जाए, तो सोजत एक क्षेत्र है, पाली में पड़ता है सोजत। तो सोजत कहाँ है, पाली। सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है, जो हाथों में लगाते हैं ना, वो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की प्रसिद्ध है। तो आंवल बांवल की संधि में इस सोजत को क्या बनाया गया, केंद्र बनाया गया कि इस स्थान पे क्या होगी, संधि की जाएगी। अगली बात करें तो कि आंवल और बांवल दो का अर्थ क्या होता है, जहाँ तक आंवले के पेड़ है वहाँ तक मेवाड़ का शासन तथा जहाँ से बबुल प्रारंभ है, जहाँ से बबूल प्रारंभ है, वहाँ से मारवाड़ का शासन होगा। क्या, आंवले के पेड़ है वहाँ से मेवाड़ का शासन, और बबूल के पेड़ है जहाँ से क्या है, मारवाड़ का शासन। यानी कि हरियाली वाला क्षेत्र तो कौन सा, मेवाड़, और बबूल जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, मारवाड़ का क्षेत्र रहेगा। अब एक और चीज़ हुई इसमें, इम्पोर्टेंट बात वही है कि जो राव जोधा है उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, जो महाराणा कुंभा उनके पुत्र के साथ कर दिया। यानी कि जो दुश्मनी है उसको समाप्त करने का एकमात्र यही तो रास्ता बता था कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर दो और इससे दुश्मनी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कछुआ वंश वाले करते थे मुगलों के साथ, उसी प्रकार इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। और एक इनकी पुत्री हुई थी श्रृंगार देवी, और श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ कर दिया, जो महाराणा कुंभा के क्या थे, पुत्र थे। तो लिखो, श्रृंगार देवी का विवाह है, श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ कर दिया, रायमल के साथ हो गया। यानी कि श्रृंगार देवी
रावजोधा की पुत्री है और हमारे रायमल किसके पुत्र है, महाराणा के पुत्र है। वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो अब क्या नहीं होंगे, युद्ध नहीं होगा। अब ये क्या हो गई, आमल बामल की संधि हो गई। कब हुई, 1453 के अंदर। किस किस के मध्य होती है, महाराणा और रावजोधा के मध्य। मध्यस्थता कौन करती है, हंसाबाई, जो इसकी तो क्या लगी, बुआ लगी, और इसकी क्या लगी, दादी लगी। इसके बाद में केंद्र बनाया गया सोजत को, और इसमें क्या हुआ, श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ कर दिया जाता है। ये हमारे क्या थी, आमल बामल की संधि थी। इसके बाद में बात करें कि हम ने सारंगपुर के युद्ध में किसको पराजित कर दिया था, मालवा के जो शासक थे उसको पराजित कर दिया था। मालवा के शासक को पराजित कर दिया। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था किस के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में। अब क्या हुआ कि जो मालवा के शासक है उसको तो कई बार पराजित किया ही था। इसके अलावा अहमद कुतुबुद्दीन शाह, ये शासक कहाँ के हैं, गुजरात के। ये कहाँ के शासक है, गुजरात के। ये भी कई बार क्या हुआ, महाराणा कुंभा से पराजित हुआ। यानी कि महाराणा कुंभा से कई बार युद्ध करने के लिए आता है और महाराणा कुंभा क्या करता है, इसको परास्त कर देता है। हर बार ये क्या होता है, विफल हो जाता है। तो इसने कुतुबुद्दीन शाह ने और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने मिलकर क्या किया, एक संधि करते हैं दोनों। यानी कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलके क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। ये कहाँ के, मालवा के हैं। दोनों क्या हो चुके थे, पराजित। ये तो सारंगपुर के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था, तो उसको भी क्या था, बदला लेना था। और तो इन दोनों ने मिलके एक संधि कर ली, जिसे क्या बोला जाता है, चंपानेर की संधि। नेर की संधि होती कब है, यह होती है 1456 में। कब हुई, 1456 में चंपानेर की संधि होती है। किस किस के मध्य, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट मालवा के शासक है और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक है। तो दोनों ने मिलकर क्या कर ली, चंपानेर की संधि की। इसमें बात क्या हुई कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, महाराणा कुंभा को, किसको, महाराणा कुंभा को पराजित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोनों मिलकर भी क्या होते हैं, असफल रहते हैं कि दोनों मिलकर भी क्या नहीं कर पा रहे थे, इसको परास्त नहीं कर पाए। तो इन्होंने कब युद्ध किया, 1457 में ये युद्ध करते हैं और उसमें क्या होते हैं, दोनों ही परास्त हो जाते हैं। महाराणा कुंभा को कोई फर्क नहीं पड़ता इनके युद्ध से, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाते दोनों मिलकर भी। क्योंकि उस समय जो मेवाड़ के पास में 2-3 रियासत थी बड़ी, एक गुजरात हो गई, एक मालवा हो गई, एक दिल्ली। दिल्ली में उस समय इतना कोई शासन नहीं था, वो सब क्या महाराणा कुंभा से डरते थे। अब बात करें कि महाराणा कुंभा किस प्रकार से शासन आगे और चलाते हैं, तो आपको कल बताया गया था कि स्थापत्य कला की जनक है महाराणा कुंभा। उन्होंने स्थापत्य कला में अनेक विकास किए। तो अब जो हमारी सारंगपुर की विजय के पश्चात जो विजय स्तंभ बनाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से कल अध्ययन करेंगे। उसके साथ जैन कीर्ति स्तंभ, इन दोनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से उसमें विजय स्तंभ बनवाया और किस प्रकार से कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर उसके अगले वाली क्लास में अपन देखते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। 2 क्लासों के बाद अब क्या हो जाएगा, हमारा महाराणा कुंभा खत्म